उद्योग बंधु एसोसिएशन में बड़ा एक्शन, 3 पदाधिकारी बाहर, वित्तीय घोटाला और अनुशासनहीनता पर चला कार्रवाई का चाबुक। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने संगठन में 3 प्रमुख पदाधिकारियों को निष्कासित कर दिया। इन पर वित्तीय अनियमितता, अनुशासनहीनता और संगठनात्मक नियमों की अनदेखी जैसे गंभीर आरोप लगे। प्रदेश स्तरीय व्यापारिक संगठन उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन की 12 जून को हुई विशेष बैठक में पूर्व अध्यक्ष सुशील गुप्ता, वर्तमान महासचिव संदीप बंसल और उपाध्यक्ष अजय भारद्वाज को संगठन से निष्कासित कर दिया गया। आरोप है कि महासचिव संदीप बंसल ने डिप्टी रजिस्ट्रार और बैंक को निर्वाचित समिति की सूचना नहीं दी। यहां तक कि 5,16,000 की रकम संगठन के खाते से एक ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर की गई जिसका संगठन से कोई लेना देना नहीं था। बैठक में यह भी सामने आया कि जिन सदस्यों ने इस वित्तीय गड़बड़ी पर सवाल उठाए उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप और कोर कमेटी से बाहर कर दिया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी को लेकर सदस्यों ने गहरी नाराजगी जताई। एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशु सिंगल के नेतृत्व में नई टीम का गठन हुआ। 1 अप्रैल को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को जर्नी ऑफ सक्सेस अखबार और इंडिया रिपब्लिक 24/7 न्यूज चैनल ने कवर किया था। संगठन ने सभी व्यापारियों और सदस्यों से अपील की है कि वे संगठन की गरिमा बनाए रखें और पारदर्शी व अनुशासित संचालन में सहयोग करें। उद्योग बंधु एसोसिएशन से जुड़ी इस अहम कार्रवाई पर हम आगे भी नजर बनाए रखेंगे। आपके द्वारा यहाँ पर एक जो है मीटिंग बुलाई गई है और पत्रकार बंधु भी मौजूद है, क्या पूरा प्रकरण है आपके बीच में, क्या पूरा मामला है वो विस्तार से? देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार इस बारे में बताना चाहूँगा। हमारे उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन की जब हम लोगों ने एक संस्था की स्थापना करी तो हम लोगों ने ये विचार किया कि यहाँ पे पुरानी संस्थाएं भी चल रही हैं लेकिन उनके अंदर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता। वो उद्योगपति की बातों को एक ढंग के तरीके से जो प्रशासन में लेके जानी चाहिए नहीं रख पाते हैं और हमारे उद्योगपति भाई परेशान रहते हैं, समय समय पे उनको कठिनाई आती रहती है। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम इस संस्था के माध्यम से लोगों की जन सेवा करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें हम कोई भी अपना इस पर एक अधिकार ना माने, हर 2 साल के अंदर अपनी पूरी कार्यकारिणी का बदलाव करेंगे। जो लोग वॉलंटरी अपना समय देना चाहते हैं हमारी संस्था को और उद्योगपतियों के अपने क्षेत्र के विकास में कार्य करेंगे, उन लोगों को हम लाएंगे। तो ये हम लोगों ने 2 साल में चुनाव कराने की प्रक्रिया अपने यहाँ पे रखी, जिसको हम लोगों ने अपने यहाँ सर्वसम्मति से पास किया। और हमने लास्ट ईयर इसका हमने चुनाव एक मिनट पेपर होगा जी, 9 मार्च को, हाँ 9 मार्च 2024 के अंदर हम लोगों के यहाँ एक कोर की मीटिंग हुई जिसके अंदर सर्वसम्मति से बगैर किसी विरोध के अध्यक्ष के रूप में मेरा निर्वाचन किया गया। हमारे यहाँ महासचिव पद के चुनाव के लिए 2 लोगों का नामांकन आया, जिसमें कि सुनील दत्त जी और एक संदीप बंसल जी का नाम प्रपोज किया गया कोर कमेटी के द्वारा, जिसमें कि वोटिंग हुई, जो लोग वहाँ मौजूद थे और उसमें संदीप बंसल जी का चुनाव करा गया। अब उसके बाद में हमारे जो ट्रेजरर हैं मिस्टर अरुण शर्मा जी, वो हमारे बीच मौजूद हैं। उनको विवाद सुशील गुप्ता जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनके साथ में किसी बात का विवाद हुआ और उन्होंने उनको निष्कासित ग्रुप से कर दिया बगैर कोर मेंबर की सलाह लिए हुए। जबकि हमारे नियमावली के अनुसार अगर हमें किसी मेंबर को निकालना है तो पहले कोर की मीटिंग बैठेगी, वो निर्णय लेगी, दूसरे का पक्ष सुना जाएगा और फिर किसी को निष्कासित किया जाएगा। वो कार्रवाई उन्होंने नहीं करी, एक मनमाना रवैया अपनाया। मैंने अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी महसूस करी ताकि क्या रहा है, इसका नाम क्या है आपका? मैं 1/4/2024 में एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ और मुझे और संदीप बंसल को मेरे को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, वो लोगों को बताया गया, और जो संदीप बंसल ने महासचिव के रूप में चुना गया था वो उन्हें बताया गया। आपका कार्यकाल कितना समय का है? 2 साल का मेरा कार्यकाल है। कार्यकाल पूरा हुआ? नहीं, अभी 2026 के अंदर वो कार्यकाल पूरा होना है। तो परसों 3 दिन पहले जो कमेटी भंग कर दी गई है उसके क्या कारण है? देखिए, उसका कारण स्वयं की महिमा मंडन करना है। सुशील गुप्ता जी ने केवल जो 5 साल का एक कार्यकाल जो हमारे बाय लॉज के अंदर लिखा गया था उस नियम का एक फ़ायदा उठा के और उन्होंने सब 10 या 11 लोगों को मात्र बुला के, उसमें से भी 70% लोगों ने उनका विरोध किया था और उन्होंने घोषणा कर दी कि मैंने सारी अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं, जबकि वो संरक्षक के रूप में नॉमिनेट किए गए थे हमारे यहाँ पे, और संरक्षक का पद भी नहीं है हमारे यहाँ कोई। जब संस्था का गठन हुआ 2022 में तो अध्यक्ष थे, 2022 में 5 साल का उनका कार्यकाल था। हाँ जी। बीच में उन्होंने आपको अध्यक्ष की संविधान के तहत चुना या अपनी
हमारे क्योंकि इच्छा से स्वेच्छा से? नहीं, हमारे कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि हम 2 साल के बाद अपने यहाँ पे कोर कमेटी बदलेंगे, अध्यक्ष बदलेंगे और नए लोगों को मौका देंगे। अब विवाद, ताजा विवाद क्या है? ताज़ा विवाद ये है कि उनके द्वारा समय समय पर 3 लोगों को निकाला गया। जिसने भी अरुण शर्मा जी के निकालने का विरोध किया उसको उन्होंने निकाला, और लास्ट में हद ये हो गई कि उन्होंने इस ग्रुप को कब्जा करने के लिए जो एडमिन बने हुए थे उनको भी निकाला। ये विवाद जिन लोगों को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद में उन लोगों को क्यों जोड़ा गया वहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा सर, इसमें 5,16,000 रुपये निकालने का एक मामला आ रहा है, वो क्या मामला है? देखिए, 5,16,000 की रकम मेंबर से ली गई थी 2100 रुपये की फ़ीस के रूप में, और उसमें 10-10 हज़ार रुपया कुछ लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था जो कोर मेंबर थे। हमारे यहाँ पे उस पैसे को हम केवल होली, दिवाली या जो अपना रोज़ा इफ्तार की पार्टी है तभी इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने क्या किया, जब कोषाध्यक्ष को निकाल दिया तो नियमावली के अनुसार अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष में से कोई भी उस चेकबुक पे साइन कर सकता था। दिवाली के ऊपर हमने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करा, कोषाध्यक्ष की से इनकी लड़ाई चल रही थी जिसे वो ऐड करना नहीं चाहते थे। इन्होंने वो चेकबुक मेरे पास भेजी, जो चेकबुक पूरी साइन कर रखी थी सुशील गुप्ता जी ने पहले से। उसके अंदर मैंने 2 चेक साइन करके उनको दिए। तो संदीप बंसल जी और सुशील गुप्ता जी मेरे पास बोले फ़ोन करके, जब हमने पूरे चेक साइन कर दिए हैं तो आपको विश्वास नहीं है कि हम पे, आप भी चेकबुक साइन कर दो। तो मैंने कहा जी मैं तो यहाँ अवेलेबल रहता हूँ, मेरे को तो आप जब कहोगे मैं चेक साइन कर दूंगा, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से इन्होंने एक विश्वास दिलाते हुए मेरे से 4-5 चेक साइन करा के ये ले गए। इन्होंने 2 चेक तो निकाले दिवाली के आसपास, तकरीबन लाख रुपए के करीब के, 20,000 का एक, 80,000 रुपये का एक। और हमें भी जानकारी नहीं थी। चेकबुक संदीप बंसल के पास और सुशील गुप्ता के पास ने किसी एक के पास रखी हुई थी। इन्होंने 5,16,000 रुपया इन्होंने निकाल के और वो देवेंद्र नाम के आदमी को ट्रांसफ़र कर दिया। जब इन्होंने विवाद पैदा किया तो इन्होंने चाहा कि हम बैंक स्टेटमेंट ना ले पाएँ। हमने 1 अप्रैल को जब बैंक स्टेटमेंट लिया तब हमारी जानकारी में ये रकम आई। तब से हम इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि ये लोगों का पैसा, संस्था का पैसा आपने व्यक्तिगत किसी को ट्रांसफ़र क्यों कर दिया। इसका जवाब अभी तक उन्होंने हमें नहीं दिया है। कहना है, अगर भंग होता है तो पूरी कमेटी या पूरे जो भी मेंबर्स है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे अध्यक्ष है या महासचिव है, सभी का क्या है कि कैंसिलेशन होना चाहिए और दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए, और जो भी चुन करके आए हम उसे स्वीकार करेंगे। खामियां क्या आई हैं जिस कारण जो है ये रद्द किया जा रहा है? रद्द किया जा रहा है, ये आपसी मतभेद है, हम उसमें पिस रहे हैं। आज जितने भी हम मेंबर हैं, इस बात से कि कोई भी उद्योग बंधु मेंबर आज के टाइम पे संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम एक रहें, ये एक होना नहीं चाहते। बन क्यों रहा है? मतभेद बनने का कारण कोई और था, मोहरा कोई और बन गए, आपस में मतभेद हो गया है। अब वैचारिक मतभेद है और हम उसका समाधान करने की हमने जी तोड़ कोशिश कर ली, एक करने की कोशिश कर ली, हमारे कामयाब नहीं हो सके हम। एसोसिएशन का अगला कदम क्या है? भाई, एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि या तो सारा कुछ भंग हो, नए सिरे से अध्यक्ष चुना जाए, महासचिव चुना जाए, हम उसका समर्थन करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है और उद्योग बंधु खत्म होती है तो हम कहीं भी नहीं रहना चाहते। नहीं, उसकी अभी कोई शिकायत नहीं कही गई है कहीं भी, और वो संस्था का पैसा उन्होंने शिकायत, उसको जब हमने लोगों ने पूछा है कि भाई ये पैसा गया कहाँ, तो उन लोगों ने कुछ हिसाब भेजा है और कुछ पैसा शायद उन्होंने खाते में जमा कर दिया, ऐसा उनका कहना है। अभी हम लोगों को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो जो 3 दिन पूर्व बैठक बुलाई गई थी, उसका मेन उद्देश्य अचानक भंग क्यों की? 3 दिन पहले जो मीटिंग बुलाई गई थी उसका मेन उद्देश्य यही था कि भाई प्रदेश अध्यक्ष मैं ही हूँ, जबकि एक कमेटी का जो गठन हुआ वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हुआ। लेकिन अब उनका बताना ये है कि उद्योग बंधु कोई एमजीआर के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश के लिए है। तो हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष मैं ही रहूँगा, बाकी मैं कमेटी को भंग करता हूँ। तो जो कार्य क्षेत्र है उन्होंने स्वयं को प्रदेश अध्यक्ष घोषित, हाँ, सुबह को प्रदेश अध्यक्ष बताया गया। नहीं, कभी कहीं प्रदेश अध्यक्ष का इसमें कहीं रोल नहीं है। और कोई किसको नहीं, हमारी कोई कमेटी स्वीकार नहीं करती है। जो आपकी संस्था है वो रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड है हमारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील त्यागी है। वो प्रदेश के लिए रजिस्टर्ड है या केवल आपके यहाँ के लिए रजिस्टर्ड है? केवल प्रदेश के लिए रजिस्टर्ड है। वो रजिस्टर्ड तो प्रदेश के लिए है। पद क्या है आपका? मैं उपाध्यक्ष हूँ।